स्टार्ट। इस न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि प्रत्यार्थियों के विद्वान काउंसिल ने यह ठीक ही दलील दी है कि वादपत्र की खारिजी किसी डिक्री के बराबर है। इस संबंध में यह न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 में यथा उपबंधित डिक्री की परिभाषा का निर्देश कर सकता है, जिसके द्वारा डिक्री में वादपत्र की खारिजी सम्मिलित है। अतः जब एक बार विद्वान विचारण न्यायालय ने वादपत्र की खारिजी का निर्देश किया है, तो यह आवेदकों वादियों द्वारा वाद में किए गए दावे के संबंध में उनके विरुद्ध डिक्री पारित किए जाने के बराबर है, जिसके लिए आवेदक अपने विवाद के प्रतितोष के लिए मध्यस्थम द्वारा समुचित न्यायालय में समावेदन करने से विवर्जित होंगे। इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि वादपत्र की खारिजी को देखते हुए वाद में के विवाद के बारे में पुनः यह निर्देश करने से कि मामला मध्यस्थम द्वारा विनिश्चित किया जाएगा, आवेदकों को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि डिक्री जो वादपत्र की खारिजी के अनुसरण में है, आवेदकों के लिए सतत रूप से पश्चातवर्ती कार्यवाहियां संस्थित करने या फाइल करने के लिए विधिक बाधा सर्जित करेगी, जिसमें ऐसा मध्यस्थम भी सम्मिलित है। और इस बारे में सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी कानून के विरुद्ध कोई विबंधन नहीं हो सकता। उपर्युक्त को दृष्टिगत करते हुए इस न्यायालय का यह मत है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करने में अधिकारिता संबंधी त्रुटि की है, जिससे आवेदक के साथ अन्याय हुआ है। मध्यस्थम खंड की विधि मान्यता, यदि यह विधि मान्य है, केवल मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 8 के अधीन कोई आदेश मध्यस्थम को विवाद निर्दिष्ट करके किया जा सकता है। प्रत्यार्थी के विद्वान काउंसिल प्रवत्त विधि का ऐसा कोई उपबंध दर्शाने में असमर्थ रहे हैं, जो किसी व्यक्ति को कोई सिविल वाद इस कारण से संस्थित करने में विवर्जित करे कि पक्षकारों के बीच करार में मध्यस्थम खंड विद्यमान है। अतः इस न्यायालय के मतानुसार जहां विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 8 के अधीन कोई आवेदन पेश नहीं किया गया है, वहां ऐसा विद्वान न्यायालय विवाद को मध्यस्थम को निर्दिष्ट नहीं कर सकता। तथापि उपर्युक्त को दृष्टिगत करते हुए इस न्यायालय का यह मत है कि वर्तमान मामले में प्रत्यार्थी प्रतिवादियों ने प्रतिरक्षा का कथन पेश करने के साथ साथ सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अधीन एक आवेदन फाइल किया था। इसलिए वाद को फाइल करने पर पुनः स्थापित करने के साथ यह न्यायालय न्याय हित में यह समझता है कि मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 8 के अधीन प्रत्यार्थी प्रतिवादियों को आवेदन
फाइल करने के लिए अनुज्ञात करें। यदि वे ऐसा चाहते हैं, इस न्यायालय के सुविचारित मतानुसार प्रत्यार्थियों को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अधीन न कि उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन आवेदन फाइल करने के लिए उपचार विहीन नहीं रखा जा सकता। इस संबंध में न्याय हित में यह उल्लेख किया जाता है कि यदि प्रत्यार्थी प्रतिवादी फाइल पर वाद प्रतिस्थापित करने के पश्चात 15 दिन की अवधि के भीतर विधि के अनुसार मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 8 के अधीन आवेदन फाइल करते हैं, तो विद्वान मुंसिफ संख्या 2 कामरूप गुवाहाटी का न्यायालय उसे इस प्रकार ग्रहण करेगा मानो यह प्रतिरक्षा के कथन फाइल करने के बाद फाइल नहीं किया गया है और उस पर पक्षकारों को सुनने के पश्चात न्यायालय हमारे समक्ष आक्षेपित पूर्वोत्तर आदेशों द्वारा और इस आदेश से प्रभावित न होते हुए मामले को नए सिरे से विनिश्चित करेगा। स्टॉप।